सबको जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 जुलाई 2023 को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले डुमरी प्रखंड के कसमाकुरा में जो चैनपुर पंचायत में आता है वहाँ सभा होने वाली थी। वही सभा स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं। ये पीछे जो देख रहे हैं और टेंट बन रहा है, लेकिन कुछ पार्टी के द्वारा, जो पार्टी का कार्यकर्ता के द्वारा, देखिए हमारे कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगाया गया है, पुलिस का वैन भी आ चुका है। कह रहा है कि टेंट अभी नहीं बनेगा, नहीं बनने देंगे। इस तरह का प्रक्रिया चल रहा है, रोकने का पूरा भरसक प्रयास चल रहा है। तो आप जितने भी साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आपका हक अधिकार की लड़ाई है, आने वाले भविष्य की लड़ाई है, आने वाले अपने बाल बच्चों की लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर आप नहीं शामिल हुए तो कल दिन झारखंड जैसे पहले ठगा महसूस किया था, आज भी ठगा महसूस करेगा। आखिर किस संविधान की आप बात करते हैं? इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, आप नहीं कर सकते। हम मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 4 किलोमीटर दूर कर रहे हैं। कौन सा ऐसा संविधान में लिखा है जहां कार्यक्रम नहीं कर सकते? आप कार्यक्रम नहीं करते, संविधान में प्रावधान है कि आप हथियार लेकर कार्यक्रम नहीं कर सकते। आप हथियार लेकर कार्यक्रम नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते। हम मुख्यमंत्री को वहां कर भी नहीं रहे, हम वहां से 4 किलोमीटर दूरी पे कर रहे हैं। अगर उसके अगल बगल में होता तो हम मान सकते थे। हम वहां के रेडियस से भी बाहर हैं, रेडियस से बाहर हैं और हम कार्यक्रम कर रहे हैं, फिर भी ये लोग कर रहे नहीं कर सकते। कहाँ का संविधान है भाई? कौन सा कानून पढ़ के आए भाई? कौन सा अनुच्छेद में लिखा है जिसमें शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते? आप एक बार पन्ना पलट के देख लीजिए, आप संविधान की किताबें खोलकर देख लीजिए। अगर कहीं लिखा होगा कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं तो हम उस दिन से छोड़ देंगे। और अगर लिखा होगा तो किसी का औकात नहीं है कि कल का कार्यक्रम को रोक देगा। कल कार्यक्रम होगा, इसी जगह पे होगा, इसी स्थल पर होगा और कोई इसको रोक नहीं सकता। और अगर जो भी हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, उनको सीधा संदेश है, सीधे डुमरी के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को सीधा संदेश है कि हमेशा हमारा आंदोलन को अगर जब छेड़ा गया है, जब दबाया गया है, उससे विशाल हुआ है, उससे व्यापक हुआ है। अगर हमारा कल के आंदोलन को किसी तरह से डाइवर्ट किया जाता है या किसी तरह से कोई घटना घटता है तो उसका जिम्मेदारी पूरा पुलिस प्रशासन होगा। हम सरकार के हर बातों को मानते हुए हम लोग ने अपना एक अलग स्थान चुना है। हमने पूरा जो उसका स्थल भी नहीं, इर्द गिर्द भी नहीं आता है, उसके बाहर के स्थल को चुना है। फिर भी ये लोग हम लोग को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी साथी सुन रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, कल अधिक से अधिक संख्या में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में डुमरी की ओर कूच करेंगे। और ये आंदोलन कभी ना रुका है। आज 2 साल 1.5 साल के दरमियान में, 1.5 साल 2 साल के दरमियान में आज तक का कोई झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का आज तक का कोई कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है। ये भी कार्यक्रम स्थगित नहीं होगा। तो किसी भी कीमत पर होगा तो होगा, क्योंकि हम किसी भी विषय पर असंवैधानिक नहीं, हर विषय पर हम संवैधानिक है। पहला, ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 4 किलोमीटर यहाँ से दूर हो रहा है, हम 4 किलोमीटर बाहर है, रेडियस यानी बाहर है। पहला, संविधान में ये प्रावधान है कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन सभा कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी हरवे हथियार कुछ भी नहीं होगा। हम किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम पूरे साइड में ले जाके आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारा प्रावधान है, इसलिए कोई भी हमें रोक नहीं सकता। और रोक नहीं सकता, अगर जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो ये सीधी बात है कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। और अगर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो जिस चुनाव को जीतने के लिए अगर आप इतना हमारे आंदोलन को ऐसे कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि जिस चुनाव को जीतने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो हम लोग उस दिन दिखा देंगे। अगर हमारा आंदोलन को कुछ हुआ तो कल दिन जेबी केसेस तो नहीं सोची थी उपचुनाव में उतरने का, लेकिन हो सकता है कि अगर डाइवर्ट हुआ, अगर हमारा आंदोलन गया, अगर मेरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ या किसी तरह का ये हुआ, कार्यक्रम तो होगा, कार्यक्रम में कोई दो राय नहीं कि कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम आज तक हम लोगों ने 450 सभा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो कैंसिल हुआ, और ये भी कैंसिल नहीं हो। और अगर किसी कारणवश कैंसिल हो गया तो जेबी केसेस उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेगी। एक बात याद रखो, जिस चुनाव जीतने के लिए इतना षड्यंत्र किया जा रहा है ना, आज 3.5 साल के कार्यकाल में हम लोग कार्यकाल हो गया सरकार का, 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू, लेकिन इसका कान तक नहीं जुटा। हम जब जाते हैं विधानसभा में मार के कपार फाड़ दिया, 9 केस ठोक दिया। जब मुख्यमंत्री आवास से घेराव गए तब मार के फाड़ दिया गया। हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं बोले, कभी बोले क्या? और आप कहाँ थे 3.5 साल तक? आप कार्य योजना लाने वाले कहाँ थे, कहाँ मर गए थे? 3.5 साल बाद आपको डुमरी का अचानक आदा जाता है, कार्य योजना 50 रुपए धोती बांटेंगे, 50 लाख का टेंट बना के, कहाँ से आ जाता है? सब जनता का पैसा,
सब जनता का पैसा मतलब मिल गया तो उड़ाइएगा ऐसे सरकारी काम में, ये नहीं चलेगा। यहाँ हमारा कार्यक्रम है, हम प्रशासन से इतना ही कहेंगे कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम उधर है, उधर आप संभालिए, हम लोग अपना इधर संभाल लेंगे, इसमें कोई थी नहीं है। अगर दबाने का प्रयास किया जाता है, अगर रोकने का प्रयास किया जाता है तो फिर आंदोलन उग्र रूप लेगा, और उग्र रूप लेने के बाद क्या होगा उसका हम ये नहीं करते हैं, उसके हम जिम्मेवारी नहीं होंगे। हाँ, शांतिपूर्ण आंदोलन यहाँ होगा, यहाँ का शांतिपूर्ण इतना होगा कि एक मच्छर भी नहीं होगा। हम लोग सभा करने आए, हम लोग अपना स्पीच देंगे, अपना भाषण देंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे, जन जागरूकता करेंगे। जन जागरूक करने के बाद हम लोग सहूलियत से अपने अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह से अतिक्रमण किया गया, किसी तरह से हमारे टेंट को कबाड़ा गया और किसी तरह से हमारे आंदोलन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास किया गया, तो फिर हम किसी को फिर नहीं पहचानेंगे, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आज सुबह से लगातार जितने भी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, हमारे से मिलना हो रहा, बातें करना हो रहा कि आप प्रोग्राम को कैंसिल कर दे। क्यों कर दे भाई? किस लिए कर दें? अगर हम गलत होते, हम हरवे हथियार लेके निकलते या मुख्यमंत्री का विरोध करने जाते या फिर वहां उसके सभा में घुस जाते, तब हम कैंसिल कर सकते थे। हमारा वैसा कोई अथी नहीं है। हमारा कार्यक्रम है वहां से 4 किलोमीटर दूर, जहां कोई उसका आता पता भी नहीं, उस कार्यक्रम से इसका कोई संबंध नहीं। मुख्यमंत्री जी आए, अपना कार्यक्रम है, हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। वहां भी हम लोग हजारीबाग गए, वहां भी एक पार्टी का कार्यक्रम था, हमने तो कभी किसी को नहीं विरोध किया। वो अपना कार्यक्रम करके चले गए, हम अपना कार्यक्रम करके आ गए। इसी तरह वो अपना कार्यक्रम करके चले जाए, हम अपना कार्यक्रम करेंगे। इसमें गलत क्या है भाई? क्या संविधान एक सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए बचा हुआ? क्या संविधान पूजा सिंघल पर लागू नहीं होता? क्या संविधान छवि रंजन पर लागू नहीं होता? क्या संविधान डाहो यादव पर लागू नहीं होता? क्या संविधान पंकज मिश्रा पर लागू नहीं होता? उन लोग को तो सबको सह दिया। क्या कोयला माफिया पर संविधान लागू नहीं होता है? जो इतना कोयला, तांबा, अबरक सब चोरी हो रहा है, क्या उसमें संविधान लागू नहीं होता है? संविधान की पाठ पटा रहे। अरे संविधान की फॉलो करते हैं तो यहाँ बताइए, यहाँ अभी यहाँ 500 मीटर पे एक करेक्सर खुला हुआ है, माइनिंग चल रहा है, 500 मीटर पे है, वहाँ अवैध माइनिंग चल रहा है, जिसमें 25 लोगों पर केस, 25 बच्चों पर केस, 25 बच्चों पर केस हुआ है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो लोग धमाके से उसका घर दहल जाता था, वो लोग रोकने गए थे। और देखिए प्रशासन भरा जा रहा है, पुलिस भरा, दिखाओ उधर, पुलिस प्रशासन भरा जा रहा है, इधर देखिए हमारा कार्यक्रम को।